राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सबकी कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बता रही हूँ विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो गणेश चतुर्थी होती है उसको विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत करते हैं, जैसा कि हर चतुर्थी में व्रत किया जाता है। और मान्यता है कि चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा और उनका व्रत फलदायी है। और जो गणेश चतुर्थी है वो महीने में 2 बार पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की पड़ती है। तो ये जो मैं कथा सुना रही हूँ विनायक चतुर्थी की, ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो विनायक चतुर्थी होती है उसकी कथा है। इस प्रकार से भगवान शिव और पार्वती माता एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। उसी दौरान माँ पार्वती को चौपड़ खेलने का मन हुआ, लेकिन उस समय वहाँ माता और भगवान शिव के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। लेकिन खेल में ही हार जीत का फैसला करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी कि कौन हारा कौन जीता, इस चीज को बताने के लिए। इस विचार के बाद दोनों ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें जान डाल दी और उससे कहा कि खेल में कौन जीता इसका फैसला तुम करना। खेल के शुरू होते ही माता पार्वती विजय हुई। इसी तरह कई बार पार्वती माँ जीत गई, लेकिन एक बार गलती से बालक ने भगवान शिव का विजयी रूप में नाम ले दिया, जिसके कारण माता ने क्रोध के आवेश में आकर उसको लंगड़े होने का श्राप दे दिया। बालक ने बहुत क्षमा मांगी और रोया। तब पार्वती माता ने कहा कि इसका एक ही उपाय है। इस स्थान पर कुछ कन्याएं विनायक जी की पूजा करने आती हैं और तुम उनसे विनायक जी के व्रत की विधि पूछना और व्रत को श्रद्धा पूर्वक करना, जो तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। जो तुम श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजन करोगे तो तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। उस दिन वहाँ कन्याएं आती हैं। उसने विनायक जी के व्रत की विधि पूछ ली। उस दिन वहाँ जब कन्याएं आई तो उन्होंने व्रत की विधि पूछी और उन्होंने बताया कि विनायक चतुर्थी के दिन सबसे पहले शुभ मुहूर्त में गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा लाना, उनके माथे पर लाल सिंदूर लगाना, उसके बाद भगवान विनायक को पीले वस्त्र अर्पण करके स्थापित करना। लाल सिंदूर से भगवान विनायक के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना। 2-2 खड़ी रेखाओं में जो स्वास्तिक है उसके बगल में 2-2 खड़ी रेखाओं में से दोनों तरफ घेर दें। फिर दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि लिख देना और उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ लिखना। लाल फूल चढ़ाकर पीले फूल की माला पहनाना। 21 लड्डू का भोग लगाना। पान सुपारी लौंग चढ़ाना। घी का दीपक जलाना। ओम गणेशाय नमः का कम से कम 108 बार जाप करना। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करना। पान सुपारी, पीली मिट्टी, हल्दी की गांठ भगवान विनायक को अर्पण करना। घी के दीपक गूगल धूप से आरती कर ज्योति को चारों तरफ घुमाना। उस बालक ने श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से पूजा की और उसके पैर सही हो गए। बोलो विनायक भगवान महाराज की जय। इस प्रकार से मैंने आपको कथा सुनाई। ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री गणेश।